आप जागरूक पत्रकार हैं और आप यहाँ के स्थानीय हैं। आपने सभी बातों का पता है, आप मेरे से मत कहलवाओ। तो आपके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं उनसे क्या सलाह मशवरा करा, उन्होंने क्या एडवाइस किया? कौन रहे हैं राजनीति? जो भी कोई भी तो होगा सर आपका। आपका किसकी तरफ इशारा है? ऐसा तो नहीं आप कहीं मोरे की तरह इस्तेमाल न किए जा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणोत्सव में भंवर सिंह। जैसे ही लोकसभा का परिणाम आया है, जेजेपी पार्टी का बुरा हाल होता नजर आ रहा है। जेजेपी पार्टी का ग्राफ बहुत ही कम हो चुका है और जेजेपी पार्टी के जो नेता है वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। ऐसे ही एक नेता है, वरिष्ठ नेता है हमारे साथ, डॉक्टर रमेश राठी जी। इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो क्या कारण रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हरियाणोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, क्या कारण रहे हैं? और जैसा कि आपने कारण पूछा है, उसका कारण मेन तो यही रहा है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी में अनुशासन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो कई के कार्यकर्ता अनाप शनाप के बातें करते रहे और शीर्ष नेतृत्व ने उस तरफ कोई ध्यान ना दिया, तो इसलिए मैं उन बातों से आहत होकर के आज ये फैसला लेना पड़ा। किस तरह की अनुशंसनहीनता देखने को मिली आपने, और कहाँ किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैं इन बातों को नहीं कह पाऊँगा। ये काम तो शीर्ष नेतृत्व का ना, कहाँ पे, एक सेकंड सर, ये काम तो शीर्ष नेतृत्व का ना कि वे अनुशासनहीनता हो रही है, क्या हो रही है? आप जागरूक पत्रकार हैं और आप यहाँ के स्थानीय हैं। आपने सभी बातों का पता है, आप मेरे से मत कहलवाओ ये बात। लोकसभा के प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक ने भी 2 दिन पहले पार्टी छोड़ी है और आप पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको कैसे कनेक्ट करे पब्लिक? नहीं, भूपेंद्र मलिक का अपना अलग हो सकते हैं विचार, कोई मेरे अपने अलग हैं। भूपेंद्र मलिक का साथ ना जोड़ा जाए, इस बात को मेरे को। मैं अपना जो फैसला ले रहा हूँ अपने हिसाब से ले रहा हूँ। उन अपने हिसाब से लिया होगा फैसला, अलग अलग भी वो हो सकते हैं। किन किन पदों पर रही सर आप? मैं शुरू में तो हल्का युवा अध्यक्ष, हल्का प्रवक्ता और हल्का प्रवक्ता। आज जैसे आपने पता, आपके साथ अटैचमेंट सभी पत्रकारों के साथ मेरी अच्छी थी, तो मैं 17-18 वर्ष इन पदों पर रहा। और फिलहाल मैं 2-3 दिन पहले तक बुद्धिजीवी सेल का जिला का संयोजक था। सभी पदों पर रहते हुए मैंने पार्टी का बहुत अच्छे हिसाब से कार्य कर पाया मैं, और पार्टी ने भी काफ़ी मान सम्मान मेरे को दिया, तभी इन पदों पर मैं रहा। सिर्फ एक गिला शिकवा यही है कि जैसे हमारी 4.5 साल का जो सत्ता का जो भागीदारी थी, उसमें थोड़ा बहुत वर्करों का दुष्यंत चौटाला जी अगर कुल मिला के दुष्यंत चौटाला पे ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता में रहे 4.5 साल तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई इनकी। ये मैं आरोप नहीं कह सकते आप कि आरोप लगा रहा हूँ। मैं तो एक थोड़ा ये कह रहा हूँ कि थोड़ा अगर उनका ध्यान थोड़ा दे देते तो और अच्छा होता। मैं आरोप नहीं लगाता, दुष्यंत चौटाला जी को मैं गलत नहीं ठहरा सकता, नहीं ठहराता मैं गलत उनको। तो ये आपने कब छोड़ने के मन में विचार आया आपके कि अब पार्टी छोड़ देनी चाहिए? देखो, कई महीने से मैं सोच विचार में था इस बात की। फिर ये लोकसभा का इलेक्शन आ गया। लोकसभा में मैंने सोचा कि अगर आप फैसला लेता तो लोग इसको गलत अर्थ से जोड़ेंगे, उसका गलत अर्थ निकालेंगे, तो इसलिए मैं इलेक्शन भी हो चुका है, अब मैंने फैसला लेना। ऐसा तो नहीं आप कहीं मोरे की तरह इस्तेमाल न किए जा रहे हो? ऐसा तो नहीं आप कहीं मोरे की तरह इस्तेमाल न किए जा रहे हो? ऐसी बात होती तो भंवर सिंह ये होता कि 10 साल भूपेंद्र हुड्डा का राज रहा जब मैं नहीं गया, 5 साल माननीय मनोहर लाल जी की सरकार रही जब मैं नहीं गया। हम तो विपक्ष में आवाज़ उठाते रहे और पार्टी में ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं। और ना ही मैं किसी का मोहरा बनता। यह बात वो है कि पार्टी का ग्राफ घटा, उसकी तरफ पार्टी ने थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था। और हम भी बाल बच्चेदार हैं। परिवार वाले बोले कि जिस पार्टी का इतना ग्राफ डाउन जा रहा है तो क्यों इस पार्टी में, सोचने पर मजबूर हो जाता है हर कोई कार्यकर्ता। कांड रहे हैं ये। जब किसी पार्टी का ग्राफ डाउन होता है तो परिवार और गांव वाले तो क्वेश्चन तो उठाते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब कैसे दे पाएंगे हम? तो आपके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं उनसे क्या सलाह मशवरा करा, उन्होंने क्या एडवाइस किया? कौन रहे हैं राजनीति? जो भी कोई भी तो होगा सर आपका। आपका किसकी तरफ इशारा है? तो कोई भी हो सकता है सर, कोई भी व्यक्ति जाता है जो राजनीति में जाता है तो उसका एक आइडियोलॉजी होती है, एक गुरु होता है जो उसको आगे लेके जाता है, भाई ये करो वो करो। बात राजनीतिक गुरु के आगे मेरे बड़े भाई के रूप में मैं मानता हूँ डॉक्टर केसी भांगड़ जी को। वो बहुत ही अच्छे सम्मानीय है मेरे लिए और इस इलाके की शान है, बुद्धिजीवी हैं, तो उनसे मेरे संबंध अच्छे रहे हैं, आगे भी रहेंगे। वो आज जेजेपी में मैं नहीं हूँ, वो कभी भी किसी को भी गलत गाइड नहीं करते। कोई ये कहे कि डॉक्टर केसी भांगड़ का इशारा हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनका इशारा नहीं था। वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते, बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन है।
डॉक्टर केसी बांगड़, मैं उनकी हमेशा इज्जत करता रहूँगा। तो लोग तो इसी तरफ जोड़ के देख सकते हैं, अभी 2 दिन हफ्ते पहले तो भूपेंद्र मलिक के छोड़ के गए हैं, अब दोबारा आप, ये कहीं ना कहीं एक गेम तो नहीं चला हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर केसी बांगड़ के बारे में अगर इस तरह की कोई एविडेंस मेरे को कोई देगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दूंगा। ऐसी बात कभी भी नहीं मेरे को कही, ना किसी कार्यकर्ता को वो कहते। वो तो वैसे जोड़ करके किसी ने अगर वो बात करी है तो मैं उसका खंडन भी करता हूँ। अब आगे क्या सोचा है, न्यूट्रल रहेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे? देखो, जाहिर सी बात है कि 25 वर्ष तक मैंने राजनीति की है, जैसे छोटे छोटे जैसे भी पदों पर, तो एक चस्का तो हो ही जाता है। तो मैं सामाजिक आदमी होने के नाते मैं किसी न किसी पार्टी में तो भागीदारी अवश्य ही निभाऊंगा। साथियों के विचार विमर्श के बाद ही उसका खुलासा कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं ना, राजनीति का कीड़ा इतना जल्दी शांत नहीं होता जी। बात कीड़ा नहीं, एक सामाजिक आदमी को देखो समाज से जुड़ा रहना ही, किसी सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहना, कोई आप कीड़ा शब्द यूज कर रहे हो, देखो मैं तो इस बात को नहीं मान सकता। हरियाणवी कल्चर में ये बातें, हरियाणवी कल्चर का अगर आप शब्द यूज करते हैं तो मैं इससे सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि हरियाणवी एक ऐसी हमारे शब्द हैं, उनको आप दोनों तरफ ले सकते हो। शब्द कीड़ा का मतलब यह है कि कोई कीड़ा, और दूसरा का मतलब यह है कि कोई उसके प्रति लगा हो। तो आपका कहना ये मैं कुछ हद तक ठीक भी मानता हूँ। देखो, हम हरियाणवी परिवेश में रहते हैं तो इस तरह की भाषा शैली का हरियाणवी जो उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं छोटे ही किसान का बेटा होने के नाते शुरू में जब बोलना सीखा तो हरियाणवी ही बोले हम। आज भी मैं हरियाणवी को पसंद करता हूँ। वही बात है फिर। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित तो महसूस करता हूँ हरियाणवी बोल करके। जैसे हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा तो हिंदी है, नहीं तो माँ से सीखते हैं, माँ से तो हम हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन जो हमारी माँ से हमने सीखी है वो हरियाणवी। अपनी माँ से सीखी है वो तो हमारी हरियाणवी है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। और उस पर हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति पूरे देश में क्या विश्व में हमारी अलग पहचान बनाती है। और उसके लिए हमें हर नागरिक को, हरियाणा वासी को गर्व होना चाहिए। अब क्या संदेश दोगे अपने जो पार्टी के हैं और जो मैं लोग सभी अपने साथियों से यही संदेश दूंगा, भाई हम जहाँ भी जिस पार्टी में हैं, जननायक जनता पार्टी में जो मेरे साथी हैं उनका भी मैं मान सम्मान करता हूँ, मेरे साथी हैं, अच्छी बात है। वो जननायक जनता पार्टी में उनका विश्वास है, अच्छी बात है। रो हमारा सामाजिक ताना बाना बना रहे, हम किसी पर कटाक्ष ना करें, अच्छे सभ्य नागरिक बन करके हम जीवन यापन करें, ये मेरा एक संदेश रहेगा। तो ये थे जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम मराठी। इन्होंने बताया कि पार्टी छोड़ने के रीजंस जो बताए आपके सामने। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।